हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो फिर से हम एक देखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि किस साधारण ब्याज की दर पर देना होगा कि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो। मतलब सवाल ये कह रहा है कि अरुण है, उसने अपने दो दोस्त यानी अरुण एक दोस्त बी मान लेते हैं और एक दोस्त सी मान लेते हैं। क्या करता है, अरुण 20,000 रुपये की राशि दो दोस्तों को देता है। बी को देता है मानते हैं 12,000 रुपये। कितने? 12,000 रुपये। और सी को हमें पता नहीं, लेकिन शर्त क्या रखता है अरुण कि कुल लाभ 10% हो, यानी कुल लाभ 10% हो। अब साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, R इंटू टाइम बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक, तो यानी 20,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 20,000 रुपये का यानी 2,000। कितना निकल कर आएगा, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये अरुण 20,000 रुपये पर लाभ चाहता है और पहले दोस्त को कितना रुपया देता है, 12,000 रुपये देता है। किस दर पर देता है, तो 8% की दर पर। तो 12,000 रुपये का 8% निकालेंगे कितना होगा। टाइम दिया नहीं है तो टाइम हम 1 वर्ष मानेंगे, तो यानी 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 8 96, यानी कितना हुआ 960। अब देखिए अरुण जो है 2,000 रुपये कुल लाभ चाहता है, लेकिन उसने पहले दोस्त से कितना लाभ लिया है, 960 रुपये। 960 रुपये पहले दोस्त से लाभ लिया है, तो दूसरे दोस्त से कितना लाभ लेगा, 1,040 रुपये। कितना लाभ लेगा, 1,040 रुपये। जब पहले दोस्त को अरुण 12,000 रुपये उधार देता है, अब अरुण के पास कितनी रकम बची, 8,000 रुपये। तो 8,000 किसको देगा, दूसरे दोस्त को। लेकिन हमें इसकी दर पूछी गई है तो दर हमें पता नहीं। टाइम हम 1 वर्ष मान लेते हैं, 1 वर्ष यहाँ भी टाइम मानेंगे तो 100 से काट देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएंगे, 1 0 1 कट जाएगा, 1 0। अब 13 8 कितना होता है, तो दर बराबर है हमारा कितना आ जाएगा, 13%। कितना आ जाएगा, 13%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। देखिए सवाल की लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ी है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, कोई धनराशि होगी वह 15 वर्षों में किस दर से दोगुनी हो जाएगी। तो इसके लिए एक सूत्र होता है n-1 गुणे 100, दर या फिर समय। दर या फिर समय। देखिए यहाँ पर यदि हमसे दर पूछेगा तो बटे में समय रखेंगे और समय पूछेगा तो बटे में दर रखेंगे। n का मतलब यहाँ पर क्या है, गुना। n का मतलब क्या है, गुना। दोगुनी कह रहा है यानी दोगुनी हो जाएगी, तो यानी 2 - 1 गुणे 100। 2 - 1 गुणे 100। हमसे इसमें दर पूछा गया है, दर पूछा गया है। टाइम कितना दिया हुआ है, 15। तो नीचे क्या कर देंगे हम, बटे में 15 कर देंगे। अब 1 गुणे 100 बटे 15, 1 गुणे 100 बटे 15 का मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3%। 100 बटे 15 का मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3%। एक बार फिर से समझते हैं। n का मतलब होता है गुना। यहाँ पर दोगुनी राशि बताई गई है, तो 2 - 1 यानी 1 गुणे 100 आएगा। अब नीचे यदि यहाँ पर हमसे दर पूछा गया था तो नीचे हमने बटे में क्या रखा, समय। यदि हमसे समय पूछा जाता तो नीचे बटे में हम क्या रखते, दर। नीचे बटे में क्या रखते, दर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, 6 सही 2/3%। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 तथा 12 दिनों में कर लेते हैं। यदि ए काम आरंभ करे, उसके बाद दोनों काम बारी बारी से एक एक दिन करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सवाल कहाँ का है, सवाल टाइम एंड वर्क का है, जो बारी बारी वाला टाइप होता है उससे लिया गया है। तो देखिए कितने कैंडिडेट हैं, ए और बी, यानी 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी।
ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 9 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। लासा कितना आएगा, 36। 36 को यदि 9 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 12 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब बारी बारी से पूछा गया है, ए आरंभ करेगा, पहले कौन आरंभ करेगा, ए। तो ए कितना काम कर रहा है, 4। और उसके बाद एक दिन ए काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, और फिर क्या आएगा, जब ए काम कर डालेगा दूसरे दिन किसकी बारी आएगी, बी की। किसकी बारी आएगी, बी की। बी कितना काम कर रहा है, 3। यानी बी कितना काम कर रहा है, 3। अब ये जो 7 काम आया है, ये कितने दिनों का आया है, 2 दिनों का। यानी ए और प्लस बी 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। और टोटल काम कितना हमें यहाँ करना है, 36। कितना काम करना है, 36। तो देखिए यहाँ पर 2 दिन का काम 7 आया है, यहाँ पर दिन कितने लगे हैं, 2। अब हमें 7 को क्या करना है, किसी ऐसी संख्या से भाग देना है, या तो 35 पूरा पूरा कट जाए, अगर नहीं कट रहा है तो 36 के करीब हमें ले जाना है। क्या करना है, 36 के करीब ले जाना है। तो यदि 7 को हम 5 से भाग देंगे, ये 36 को हम यदि 7 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो यानी 5 से यहाँ गुणा कर देंगे और 5 से इधर गुणा कर देंगे। इधर हमारा काम हो रहा है, इधर हमारे दिन निकल रहे हैं। तो 5 सतह कितना काम हो जाएगा, 5 दिन में 35। कितना काम हो जाएगा, 35। जब 35 काम करेंगे तो इधर दिन कितना लगेंगे, 10। अब देखिए ए से काम आरंभ हुआ था, बी पे समाप्त हुआ, यानी इन दोनों ने 5 दिनों में 35 काम कर डाला। लेकिन अब फिर किसकी बारी आएगी, अब 35 काम करने के बाद जो बारी आएगी 11वें दिन, वो किसकी बारी आएगी, ए की। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। काम कितना बचा है, 1। काम कितना बचा है, 1। अब 1/4 काम करेगा, 1/4 दिन लगेंगे। इधर कितने दिन आए हैं, तो 10, यानी 10 सही 1/4 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 सही 1/4 दिन, या कह सकते हैं 10 चक 40 से 41, यानी 41/4 दिन। ये भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। मतलब अब 3 कैंडिडेट हैं, कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है। ए कितने दिनों में कर रहा है, तो ए कर रहा है 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है, तो सी कर रहा है 12 दिनों में। अब इन तीनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 60। एलसीएम किस लिए लेते हैं, जब हमें काम पता नहीं होता तो हम काम को ही एलसीएम मानते हैं, या एलसीएम को ही काम मान लेते हैं। अब 60 में यदि 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 15 से 60 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब क्या कह रहा है, यदि ए काम आरंभ करे और ए के साथ एक दिन बी आए और फिर अगले दिन सी आए, तो देखिए एक दिन ए काम आरंभ करेगा, लेकिन ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब क्या करेगा, ए के साथ बी, यानी एक दिन में दो लोग काम करेंगे, ए और बी काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे, 7। दिन कितने लगेंगे, 1, यानी एक दिन में 7 काम करेंगे। अब अगले दिन फिर क्या होगा, ए तो आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। अगले दिन क्या करेगा, बी नहीं आएगा। अब बी ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। अब फिर अगले दिन यहाँ पर ए बी कर रहे हैं और यहाँ पर ए और सी कर रहे हैं। ठीक है, अब ए कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 5। अब 2 दिन का काम कितना हुआ है, तो 4 3 7 इधर हुआ, 3 और 5 8, यानी यहाँ पर दिन लगे हैं 2, और 2 दिन में काम कितना हुआ, 15। 2 दिन में कितना काम हुआ है, 15। अब हमें काम करना है 60। उसी प्रकार 15 से हम भाग देंगे 60 में, कितनी बार चला जाएगा, तो 15 चक्कू 60, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। और 4 इधर भी हम
अब हमसे पूछा गया है ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए 15 से हम 60 को भाग कर दें, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। अब ए कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, 4 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त करेगा, 4 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा हमारा, 4। क्या सही होगा, 4 है। एक व्यक्ति स्थान ए से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान बी तक जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। मतलब सवाल ए कह रहा है 2 स्थान है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। क्या करता है, पहले स्थान ए से जो है बी की तरफ जाता है किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोबारा में स्थान बी से जो है ए की तरफ आता है कितने, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कॉमन ए है, यदि दूरी हमारी पहले 10 किलोमीटर रही होगी तो बाद में भी 10 किलोमीटर रही होगी, तो दूरी क्या है हमारी, समान है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, 2। ये देखिए यहाँ पर यदि 2 बार चाल दी हुई है 2, तो कैसे सूत्र लिखेंगे, 2x प्लस वाई, 2xy x प्लस वाई, 2xy x प्लस वाई। यदि 3 बार चाल दी हुई है तो कैसे लिखेंगे, 3xyz और x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें पुट करेंगे, 2 बार चाल दी हुई है तो 2 पहले कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 15 किलोमीटर बटे में 12 प्लस 15। अब इसको देखें, यानी 15 12 27 हुआ, कितना हुआ 27, और यहाँ पर 2 गुणे 12 गुणे 15 होगा, काट देंगे। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। अब तो कटेगा नहीं, 5 चक्कू 20 दूनी 40, यानी कितना है 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3। क्या आया 13 सही 1/3। औसत चाल, यानी औसत चाल निकल कर क्या आई है, औसत चाल निकल कर आई है 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतने महत्वपूर्ण सवाल थे हमने डिस्कस किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।